तीन अल्फाज में बताता हूं। बारिश तब होती है जब बादल और जमीन के दरमियान जो इलाका है इनका टेम्परेचर कितना हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो। बर्फबारी तब होती है जब बादल और किसका टेम्परेचर, जमीन के दरमियान जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो। और जलाबारी तब होती है जब बहुत तेज हवा आ जाए। देखो सर्दियों में जलबारी के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि इस वक्त हवाएं बहुत स्लो चलती है। हवाएं वो खासकर मानसून की जो बारिश है उनमें जलाबारी के बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा तेज हवा आती है। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम हो। वीडियो दिखाई दे रही है ना, ये मौसम क्या हो रहा है भाई, बर्फबारी है ना। अब यकीन माने बाहर ऐसा ही माहौल है, तो इस वक्त वो वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल बाहर बर्फबारी हो रही है, बेहतरीन मौसम है। ठीक है, आप लोगों ने बर्फबारी को एंजॉय किया होगा, बहुत तो खुशकिस्मती की बात है, हमारे हम लोग बहुत खुशकिस्मत है। तो कोयटा में खासकर पूरे बलूचिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, खुशहाली का एक जोले है था वो टूट चुका है। अब ये दूसरी बर्फबारी है जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल और करम से हमारे ऊपर। अब वीडियोस आप लोग मैं देखता हूँ भाई, मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस आते हैं। आप लोग भी कहीं न कहीं पर टूर पर पिकनिक पे गए होंगे, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस बनाए होंगे, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी देख के भाई वो बर्फबारी ही बर्फबारी, पूरा फेसबुक ही सफेद है, फिर टिकटॉक ही सफेद है, मतलब सोशल मीडिया सफेद ही सफेद है। मेरा मकसद आज कुछ और सिखाना है, मैं साइंटिफिक मैकेनिज्म समझाता हूँ। अगर आप ये जानते हो कि बारिश कैसी होती है, बर्फबारी कैसी होती है, जलाबारी कैसी होती है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है जो लोग ये नहीं जानते साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिक के लिए ये नहीं जानते कि बर्फबारी कैसी होती है, बारिश कैसी होती है और जलाबारी कैसे होती है, कौन से मौसम में कौन सी चीज की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। तो ये वीडियो आपके लिए है मेरे भाई, आखिर तक देखे, बहुत कुछ साइंटिफिकली चीजें इंशाल्लाह सीखने को मिलेगी। मैं मुख्तसरन इंशाल्लाह कुछ मखसूस अल्फाज में 4-5 मिनट की वीडियो में ये पूरी सिस्टम आप लोगों को समझा दूंगा, तीनों केसेस आपको समझा दूंगा। मेरे भाई होता क्या है, देखो जमीन में जो पानी है, मतलब कहने का ये है कि समुद्रों के अंदर जो पानी है या समुद्र दरिया के अंदर जो पानी है, ये पानी इर्द गिर्द के माहौल से टेम्परेचर लेकर थोड़े बहुत गर्म होकर ऊपर की तरफ उठता है, फिजा में शामिल हो जाता है। इस प्रोसेस को आप सब लोग जानते हैं, उसको कहते हैं इवेपोरेशन। मतलब ऊपर की तरफ जो प्रोसेस हो रहा है वो पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसको इवेपोरेशन कहते हैं। दरख्तों से भी होता है, दरख्तों के जो पौधे हैं, पौधे के जो वो है लीव्स है, उसके अंदर स्टोमेटा है, आप लोग जानते हो, इससे भी मतलब पानी वेपर्स के फॉर्म में निकल जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपायरेशन। बहरहाल इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन इस अमल को कहते हैं जब पानी बुखारात बना ले, भाप बना ले। बुखारात ऊपर की तरफ उठते हैं क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक मतलब उनके अंदर हरकत की एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो हरकत करते हुए ऊपर चले जाते हैं। आप लोगों को पता है ऊपर ठंडी हवाएं चलती है, तो ठंडी हवाएं जब चलती है तो ये जो वो है वेपर्स है दोबारा कंडेंस हो जाते हैं, इस जिस तरह बादल बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन यानी बादल के बनने का अमल। यहां से बुखारात बने, वहां पर बुखारात वापस क्या बना लिए, मतलब दोबारा पानी बना लिया, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स बना लिए, जिसको हम लोग बादल कहते हैं। इस अमल को कहते हैं कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ, जबरदस्त है सरदार, ये तो समझ में आया। यहां से इवेपोरेशन, वापस पर क्या, कंडेंसेशन। अब जब ये बादल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा पता है, ये एक बड़ा सा बादल बना लेंगे। इनका वजन जब वो ज्यादा हो जाए तो ग्रेविटी इसको वापस खींचती है। जब पानी वापस जमीन की तरफ आता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन बारिश के फॉर्म में भी हो सकती है, प्रेसिपिटेशन जलाबारी के फॉर्म में भी हो सकती है, प्रेसिपिटेशन बर्फबारी के फॉर्म में भी हो सकते हैं, कभी हल्की बारिश होती है, कभी तेज। ये पूरा प्रोसेस मतलब जमीन की तरफ पानी के आने के प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। अब आप लोगों को ये समझाता हूं कि बारिश कैसी होती है। बारिश का तरीकाकार ये है कि टेम्परेचर ओवरऑल कितना हो, ये जो फिजा में जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर वो कंडेंस हुआ वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन नीचे का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना है। चाहे समझ लो 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, 5 है, 10 है। जब ऊपर का जमीन और बादल के, समझ लो बादल 9 किलोमीटर पर बनते हैं, 9 किलोमीटर पर तकरीबन, या ज्यादा से 11 किलोमीटर के ऊपर बनते हैं, तो 11 किलोमीटर और जमीन के बीच में ये जो टेम्परेचर है ये 0 से ऊपर होना चाहिए। जब वो गिरेंगे, कतरी गिरेंगे, वो बारिश की फॉर्म में होंगे। मतलब बारिश तब होती है जब बादल और जमीन के दरमियान टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो।
बर्फबारी कैसे होती है? बहुत आसान है। बर्फबारी जब बादल का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो या 0 से भी कम हो, मतलब माइनस में चला जाए, -1 तो, और ये टेम्परेचर आते आते जमीन तक, ये पूरे एरिया का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आप लोगों को पता है ये 0 से कम होना चाहिए। पानी कितने सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो जाता है? 0 सेंटीग्रेड पर। तब क्या हो जाती है? बर्फबारी हो जाती है। मतलब पूरे बादल के 9 किलोमीटर से लेकर जमीन के सरफेस तक ये पूरे एरिया का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0 या 0 से कम। तब क्या हो जाती है? बर्फबारी हो जाती है। अब आप लोगों को पता है पंजाब में बर्फबारी नहीं होती। वजह क्या है? क्योंकि पंजाब की फिजा की टेम्परेचर जितना भी कम हो जाए, लेकिन फिजा और जमीन के दरमियान जो वो इलाका मौजूद है, 9 किलोमीटर का फासला या 10-11 किलोमीटर का फासला, इसका टेम्परेचर जरूर ऊपर होता है, 0 से ऊपर होता है। ठीक है, मतलब 2, 3, 4, 5, 10 सेंटीग्रेड होता है, इसलिए वहां पर बर्फबारी नहीं होती। बर्फबारी ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में होती है, जिस तरह कोयटा है या जितनी भी बलूचिस्तान या गिलगित बल्तिस्तान है, या कहीं पर भी बर्फबारी तब हो सकती है जब आपका जमीन का टेम्परेचर और उस बर्फबारी के दरमियान का टेम्परेचर कितना हो? 0 हो या 0 से नीचे हो, तब बर्फबारी हो सकती है। ये तो बर्फबारी का तरीका। बारिश का तो मैंने समझा दिया कि बारिश 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो। और लास्ट जलवारी फिर अलग केस है। जलवारी तब होती है, आप लोगों ने महसूस किया होगा, जलवारी तब होती है कि टेम्परेचर जब कितना हो, वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, लेकिन वहां पर कुछ अलग सा होता है। वहां के लिए ये जरूरी है कि बादल, समझ लो 9 किलोमीटर पर बादल बना, एकदम से तेज हवा आएगी, इसको आप आंधी कह सकते हो, तूफान कह सकते हो। ठीक है, बहुत तेज हवा आएगी। इस हवा जो है बादल के टुकड़े को एकदम ऊपर लेके जाती है, एकदम ऊपर लेके जाती है। वहां पर एकदम कंडेंस हो जाती है, एकदम बादल वो सॉलिड ओले जिसको हम लोग कहते हैं, ओलों के पानी गिर जाते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाती है? जलाबारी हो जाती है। आसान अल्फाज में, 3 अल्फाज में बताता हूं। बारिश तब होती है जब बादल और जमीन के दरमियान जो इलाका है, इनका टेम्परेचर कितना हो? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो। बर्फबारी तब होती है जब बादल और किसका टेम्परेचर, जमीन के दरमियान जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो। और जलवारी तब होती है जब बहुत तेज हवा आ जाए। देखो सर्दियों में जलवारी के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इस वक्त हवाएं बहुत स्लो चलती है। हवाएं वो खासकर मानसून की जो बारिश है, उनमें जलवारी के बहुत ज्यादा चांसेस है। बहुत ज्यादा तेज हवा आती है, इतनी तेज हवा होती है कभी दरख्त को भी उखाड़ के लेके जाती है। तो ऊपर हवा, इतनी तेज हवा एकदम ऊपर बादल को ऊपर कर देते हैं, बादल खंडन हो जाते हैं, बड़े बड़े ओले बना देते हैं और वो गिर जाते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस था, ये तरीकेकार है जलवारी, बर्फबारी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने कोशिश की, जो मुझसे हो सकता था मैंने समझाने की कोशिश की। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहे, खुशियां बांटते रहे, बर्फबारी को एंजॉय करें। इंशाल्लाह कल भी बर्फबारी का इम्कान है। इंशाल्लाह कल भी इंशाल्लाह हम लोग एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। जिन इलाकों में बर्फबारी नहीं हो रही वहां पर बारिश है, और जिन इलाकों में बारिश भी नहीं है, उनके लिए हम लोग दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनके ऊपर अपने